I'm talking about the history of science, okay, especially in physics. Uh, Actually, earlier times, scientists believe that light is a wave. Okay? Remaining half of the scientists believe that light is a particle. Okay? तो ये काफी डिस्कशन होता रहा कि लाइट वेव है, पार्टिकल है, लोग अपनी अपनी थ्योरी देते थे कि लाइट मतलब हर तरीके की फिनोमेना एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे कि ये फिनोमेना शो करता है लाइट वेव है, दूसरा कहता था नहीं ये फिनोमेना शो करता है लाइट इज अ पार्टिकल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ऑल दीज थिंग्स सब पार्टिकल शो करते हैं। अल्टीमेटली उनको मालूम ही नहीं था कि वो लाइट के डुअल नेचर है, प्रॉब्लम ये था। इज क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि आपको भी मालूम है कि लाइट हैविंग डुअल नेचर, लाइट के दो नेचर होते हैं, दैट इज वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। ओके, दैट इज द पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। वेव नेचर। नाउ हम लोग बात करेंगे वेव नेचर की, पार्टिकल नेचर की हम लोग बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, हम लोग वेव की बात करेंगे यहाँ पर। ओके, वी विल टॉक अबाउट वेव। इज इट क्लियर? अच्छा, नाउ स्टार्ट करते हैं। जस्ट हियर एक साइंटिस्ट, इनका नाम था हाइजेंस, हो सकता है प्रोनाउंस कई तरीके से लोग करते हैं, ठीक है। मैं कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लेट्स सी सम टर्म्स। द फर्स्ट टर्म इज वेव फ्रंट, सेकंड वन इज not wave front, wave surface. Yeah, just wait. Wave surface. Second one is wave front, and the third one is wave normal. Wave normal. Okay. तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, तीनों को देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज वेव सरफेस। Let's say here it is a point source of light. It's a point source of light. Let's say it's a point source of light. Let's say here. Okay. It's a point source of light. Source of light. Okay. So what will happen? It is emitting waves, and waves are traveling in all direction. All direction means three dimensional. जैसे सन अगर सनलाइट को एमिट करता है तो सनलाइट क्या किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है क्या? नो, वो तो चारों तरफ जाती है ना। तो सिमिलरली एनी वेव, एनी लाइट सोर्स, एनी सोर्स ऑफ लाइट, इट एमिट्स वेव। तो दैट वेव विल ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन। अगर मीडियम सेम है तो स्पीड इज ऑल्सो सेम। इट विल कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इट कवर द सेम डिस्टेंस। ओके, so let's say this is any point here. So let's say wave start होता है from this point और वो इधर आ जाता है, let's say here. Distance क्या होता है? Speed into time. तो distance का फॉर्मूला होता है distance equal to speed into time. तो distance हो जाएगा that is speed into time. Yes, वो यहाँ पहुंच गया। तो वेव क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस। ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस। तो यहां पे जो पार्टिकल था, इट रिसीव द डिस्टर्बेंस फ्रॉम दिस सोर्स एंड स्टार्टेड वाइब्रेटिंग, और वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। दिस पार्टिकल हियर, इट स्टार्टेड वाइब्रेटिंग। सिमिलरली एनी अदर पार्टिकल विच इज equidistant from this source, that point also particle also receive the disturbance at the same time. Is it clear? And it also started vibrating. Another particle which is equidistant from this one, it also received the disturbance at the same point and started vibrating here. So similarly, जो भी particle equidistance में है, they all receive the disturbance from this point source at the same time. They started vibrating at the same time. It means all the particles which is equidistant from this source, they are in the same phase of vibration. वो एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। लेट मी टेल यू दिस हियर, मैं समझाता हूं, देखो
just wait. Let's say particle is here. Okay. हाँ, तो जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पे थे, this 1, this 2, this 3, this 4, all the particles they are equidistant from the source. तो जैसे ही वो सोर्स जो है ना वेव को एमिट करेगा तो वेव चारों तरफ जाएंगे, तो चारों तरफ जाएंगे तो सपोज करो डिस्टेंस v इंटू डी पे, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो उस डिस्टेंस पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे दे विल रिसीव द डिस्टर्बेंस एट द सेम टाइम, वो एक साथ डिस्टर्बेंस रिसीव करेंगे and they started vibrating at the same time, तो एक साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं all the particles here they started vibrating at the same point, at the same time, कितने भी particles होंगे। इसका मतलब locus of all the points which are equidistant from this point source and they are vibrating in the same phase, ये सर्कल बनेगा कि स्फीयर बनेगा? बॉयज एंड गर्ल्स, ये जो सोर्स है जो एमिट कर रहा है वो 3D में एमिट कर रहा है, तो ये सर्कल थोड़ी ना बनेगा, ये क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। तो यू कैन से दिस इज अ स्फेरिकल वेव सरफेस, स्फेरिकल वेव सरफेस, स्फेरिकल वेव सरफेस। वेव सरफेस यू कैन से, तो आप बोलेंगे वेव सरफेस क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि जो वेव सरफेस होता है दैट इज यू कैन से locus of all the points, locus of all points which are equidistant from the point source of light, which are equidistant from point source of light, which receives the disturbance, at the same point, which receives the disturbance from source, at the same time, and they started vibrating in same phase, vibrating in same phase. तो इस तरह के सरफेस को this spherical surface called wave surface, spherical surface called wave surface, तो वेव सरफेस समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? व्हाट इज वेव सरफेस? एक सोर्स जो है वेव को एमिट कर रहा है, तो जितने भी पार्टिकल उतने डिस्टेंस पे होंगे सब एक साथ डिस्टर्बेंस रिसीव करेंगे, ये सब एक साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, तो आप बोल सकते हैं ये पूरा वेव सरफेस बन गया। हाँ, अगर डिस्टेंस चेंज करोगे तो वेव सरफेस दूसरा मिलेगा, कहने का मतलब ये। तो व्हाट इज वेव फ्रंट? जस्ट सम टर्म्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हाट इज वेव फ्रंट? अगर तुम पूरा स्फीयर ड्रॉ कर रहे हो तो उसको वेव सरफेस बोलते हैं। अब पार्ट ऑफ वेव सरफेस कॉल्ड वेव फ्रंट, पार्ट ऑफ, क्योंकि हमेशा बार बार हम इसको पूरा ड्रॉ नहीं करेंगे, तो हम उसका एक छोटा सा पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो पार्ट ऑफ वेव सरफेस कॉल्ड वेव फ्रंट, इसको हम लोग वेव फ्रंट बोल रहे हैं, वेव फ्रंट। तो आप सपोज अगर पूरा ड्रॉ नहीं करना है तो मत ड्रॉ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज दिस इज अ सोर्स एंड हियर इज अ वेव सरफेस, लेट्स से आप पूरा ड्रॉ मत करो ना, तो जितने भी पार्टिकल्स यहां से स्टार्ट होते हैं, लेट्स से हियर, जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पे स्टार्ट होंगे दे विल रिसीव द डिस्टर्बेंस एट द सेम टाइम, इट्स लाइक दिस वे, ठीक है। तो जितने भी पार्टिकल, तो ये अगर एक छोटा सा पार्ट ड्रॉ करोगे
और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, तो ये वेव फ्रंट हो गया। फिर आप कहेंगे व्हाट इज वेव नॉर्मल, मतलब उसका एक पार्ट ड्रॉ करेंगे तो वेव फ्रंट। देन व्हाट इज वेव नॉर्मल, तो लुक हियर, वेव नॉर्मल क्या होता है, वेव नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर। तो ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ propagation of wave, and it is perpendicular to wave front, and it is perpendicular to wave front। ये हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो सपोज ये सोर्स है और ये वेव सरफेस है, वेव फ्रंट ले लेते, ये सोर्स है, दिस इज अ सोर्स हियर। तो आप यहां से अगर एक रे ड्रॉ करेंगे, ये हमेशा 90 डिग्री पर रहेगा, तो इसको हम लोग 90 डिग्री पे रहेगा, तो इसको हम लोग बोल देंगे दैट इज वेव नॉर्मल, दैट इज वेव नॉर्मल। इज इट क्लियर? तो ये हो जाएगा वेव नॉर्मल। वेव नॉर्मल जो होता है हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, और वो बताता है कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो आर यू गेटिंग मीनिंग ऑफ ऑल थ्री, व्हाट इज वेव सरफेस, व्हाट इज वेव फ्रंट, एंड व्हाट इज वेव नॉर्मल? व्हाट इज कॉम्प्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट, component introduction part, just here, wave surface, wave front, wave normal. हो गया? Sir, can you please scroll up? Complete it fast.
Done. Yes, sir. अच्छा, Scroll down. second पे कर लो wave front. Wait, sir. Wave front. Wave front. सर नीचे का डायग्राम लिखो सर. Wave north. सर ऊपर का कर रही है Just a minute, चाहिए. सेकंड वाला. So please scroll down. एक मिनट मुझे नेट बंद करने दो. Okay. Now, now, अच्छा देखो जरा. Types of wavefront. टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट. कितनी तरह की वेव फ्रंट होती है? ठीक है, हो गया ये पॉइंट नंबर 3. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. नाउ टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट. एक होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट. स्फेरिकल वेव फ्रंट. स्फेरिकल वेव फ्रंट सपोज कर लो कि इट्स अ पॉइंट सोर्स. ये कोई पॉइंट सोर्स है एंड और इसके अराउंड क्या है कि वेव है. दिस इज 1, this is again 2. ठीक है, 1 more, let's say 3. लाइक दिस वे, ऐसे सपोज कर लो. और ये जो है इसको हम हटा देते हैं. let's say हम वेव फ्रंट ले रहे हैं ना, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं. let's say
तो ये तुम्हारी स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है, दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। और आपको मालूम है ये क्या हो जाएगा, दैट इज वेव नॉर्मल। डिस्टेंस अलग अलग लेंगे तो वेव हमको मिलती जाएगी। ये तुम्हारी स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गई ये, ठीक है। ये सब 90 पे रहेंगी क्योंकि वेव नॉर्मल है। So you can say it's a wave normal, and this one is a spherical wave front. Spherical wave front. अच्छा, प्लेन वेव फ्रंट भी होता है। सेकंड वन इज प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट जैसे मतलब बहुत दूर से लाइट आ रही है, सन से लाइट आती है। एक्चुअली सन से जब लाइट चलती है तो स्फेरिकल होती है, लेकिन अर्थ तक आते आते वो प्लेन हो जाती है ऑलमोस्ट। उसका कर्वेचर बहुत बड़ा हो जाता है तो ऑलमोस्ट वो प्लेन वेव फ्रंट बन जाती है। इज इट क्लियर? तो ये अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो ये तुम्हारी जो है वो प्लेन वेव फ्रंट हो जाती है। इट्स अ प्लेन वेव फ्रंट लाइक दिस वे, एंड ये तुम्हारा वेव नॉर्मल हो जाएगा। अगर मैं इसको दूसरी तरीके से बोलूं तो ये ऐसा होता है एक्चुअली, जैसे एक्चुअली ऐसे भी कुछ लोग ड्रॉ करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी ड्रॉ करते हैं। एक्चुअली प्लेन, एक्चुअली वो ऐसा प्लेन है, जस्ट इट्स अ बेसिकली प्लेन। तो वो ऐसे है बेसिकली, हाँ, इस तरह से प्लेन बन रहे हैं, मतलब प्लेन वेव फ्रंट। जस्ट अ मिनट, इट्स लाइक दिस वे। इट्स लाइक दिस वे, वो ऐसे है वो प्लेन वेव फ्रंट। और एक्चुअली वो प्लेन होता है, वो साइड से देखेंगे तो लाइन दिखेगा ना, वो ऐसा है बेसिकली। वो ऐसे एक्चुअली इस तरह से है वो, ठीक है। और वो जो है इस तरह से, इट्स लाइक दिस वे। ये तुम्हारा जो है ये वेव नॉर्मल हो जाएगा लाइक दिस वे। आर यू गेटिंग? दे आर द सेम थिंग। ओके, तो इसको बोलते हैं हम प्लेन वेव फ्रंट। ये तो तुम्हारा वेव नॉर्मल हो जाएगा। एंड दिस वन इज अ प्लेन वेव फ्रंट। ये तुम्हारा प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। ये प्लेन हो, एक और ड्रॉ करके बता देते हैं। एक होता है, थर्ड वन इज सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट मतलब ये कहाँ से आता है? लाइन सोर्स। अगर जो सोर्स ऑफ लाइन, लाइन सोर्स ऑफ लाइट, अगर कोई लाइन सोर्स होता है, इस तरह से मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे ये सपोज कर लो कोई लाइन है, ऐसे सपोज कर लो, लाइक दिस वे, ये लाइन है सपोज कर लो। तो ये वेव एमिट करता है इन ऑल डायरेक्शन, ऐसे एमिट करता है इन ऑल डायरेक्शन। इट्स लाइक दिस वे। और ये इधर भी करेगा लाइक दिस सेम वे। तो एक्चुअली इसको हम ड्रॉ करेंगे तो ये सिलेंडर जैसा कुछ बनेगा। तो बेसिकली ये जो बनता है वो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। और वेव नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो वेव नॉर्मल इज ऑलवेज आउटवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो वेव नॉर्मल, एंड दिस इज सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, इज इट क्लियर? समझ में आया तीनों वेव फ्रंट, थ्री टाइप्स का? कॉपी दिस वन, Yes. फटाफट ऐसे रफ कॉपी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा नीटली ड्रॉ कर लो, बस समझ में आना चाहिए ना। तो ठीक ठाक पेंसिल से ड्रॉ करके, लूज हैंड से, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। और आगे बढ़ो। एक मिनट, मैं जो डीपी भी पोस्ट कर रहा हूँ अभी, तुम लोग देख लेना, हाँ? करके
अभी रुको जरा, मैं आ गया। बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने अभी पोस्ट किया है डीपीपी वेव ऑप्टिक्स का, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है? फिर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे साइड बाय साइड। इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ देख लेना, मैंने डीपीपी पोस्ट किया है वेव ऑप्टिक्स का। So please scroll down. Sir, wait. हाँ just a minute. यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, पॉइंट सोर्स लिख लेना, पॉइंट सोर्स, सोर्स एट इंफिनिटी, इधर लिख लेना लाइन सोर्स, ये लाइन सोर्स है इधर, Scroll down, sir. सर लाइन सोर्स ऑफ लाइट मतलब बताएं। वो ट्यूबलाइट नहीं होती, ट्यूबलाइट लाइन सोर्स ऑफ लाइट है ना। आपने ट्यूबलाइट देखी है ना, ट्यूबलाइट लाइन सोर्स ऑफ समझा लाइट सर। होती है ना। हाँ मतलब हाँ, ओके। स्क्रॉल करें बॉयज एंड गर्ल्स, हो गया? यस सर। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आपसे अगर कोई पूछे कि स्फेरिकल वेव कहाँ से मिलती, स्फेरिकल वेव फ्रंट कहाँ से मिलती है, तो आप हमेशा बोलोगे पॉइंट सोर्स। पैरेलल वेव, प्लेन वेव फ्रंट, तो आप बोलेंगे सोर्स इंफिनिटी पे है। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सोर्स जो है लाइन सोर्स है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता है, आप उनको इंटरकन्वर्ट भी कर सकते हैं। कैसे? लुक हियर, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स से आप कोई मिरर ले लो यहाँ पर। लुक हियर, मैं समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। आप कोई मिरर ले लो, तो आप ये देखेंगे कि अगर कोई प्लेन वेव आती है, जैसे ही वो रिफ्लेक्ट होगी, वो स्फेरिकल वेव में कन्वर्ट हो जाएगी, वो स्फेरिकल वेव में कन्वर्ट हो जाएगी। सी है, देखो यहाँ पे प्लेन था, लेकिन जब यहाँ पे आई तो वो कैसे होगी, स्फेरिकल होगी कि नहीं? तो ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब
प्लेन हमेशा स्फेरिकल रहेगा, ये स्फेरिकल, मतलब आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत से एग्जांपल मैं ले सकता हूँ। लेट्स से अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस ले लूं, लुकिए, बहुत से एग्जांपल ऐसे कॉन्वेक्स लेंस से सपोज कर लो, तो यहां से कोई प्लेन वेव फ्रंट आती, लुकिए, प्लेन वेव आती, वो इस तरह से होती, लाइक दिस वे। तो आप बोल सकते हो सर पहले वो प्लेन थी, प्लेन वेव फ्रंट थी, लेकिन जैसे ही उसने तो वो स्फेरिकल हो गई, लाइक दिस वे। अच्छा, रिवर्स भी हो सकता है, मतलब आप कोई भी लेंस ले लो, ऐसा नहीं सिर्फ कॉनकेव ले लो, आप कॉन्वेक्स ले लो, उसमें क्या, सॉरी कॉनकेव ले लो लेंस, यहां पे भी हो सकता है। अगर रे आती है लाइक दिस वे, आ तो रही है प्लेन, लेकिन वो ऐसे चली जाएगी, तो एक्चुअली वो प्लेन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, फिर वो तुम्हारी स्फेरिकल में कन्वर्ट हो गई, लाइक दिस वे। ऐसा नहीं, प्लेन प्लेन में भी रह सकती है, ऐसा थोड़ी ना है, प्लेन वेव फ्रंट जरूरी नहीं हमेशा वो चेंज होती रहे, वो स्फेरिकल में भी आ सकती है। सपोज को लोग प्रिज्म ले लो, ऐसा थोड़ी ना, शुड नो ऑल दीज थिंग्स, तो प्रिज्म ले लो, तो ऐसा तो नहीं होता, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अगर वो ऐसे अगर लाइट जा रही है, लुक हियर लाइक दिस वे, हाँ लेट्स से हियर, अगर वो ऐसे जा रही है, लुक हियर, और बाहर ऐसे आ रही है, लुक हियर लाइक दिस वे, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं सर कि प्लेन जा रही है और इधर प्लेन आ रही है। इज इट क्लियर? जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में भी चेंज नहीं होता, मतलब किसी में चेंज हो जाता है, किसी में चेंज नहीं होता। सपोज कर लो ये रिफ्लेक्शन है या ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेट्स से, तो समटाइम चेंज नहीं भी होता है। सपोज वो प्लेन वेव फ्रंट आती है और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है, आप ऐसे बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पर इस तरह से आती है, तो आप वो बोल सकते हैं यहाँ तो प्लेन आ रही है और प्लेन वापस भी चली जा रही है। तो ऐसा नहीं कि हमेशा आप इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेंस यूज कर लो, मिरर यूज कर लो, तो स्फेरिकल को आप प्लेन ला सकते हो, प्लेन को स्फेरिकल ला सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे मत दिमाग में रखना कि हमेशा सर ने बोला था जो पॉइंट सोर्स होता है वहीं से तुमको स्फेरिकल मिलती है, या फिर जो इनफाइनाइट से आता है वही प्लेन होता है, ऐसा कुछ नहीं, आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन इंटर कन्वर्ट। और मैंने उसका लिया नहीं, अच्छा स्फेरिकल का प्लेन का नहीं लिया, तो स्फेरिकल का प्लेन का आप ले सकते हैं एग्जाम्पल। सपोज कर लो ये मिरर है और यहां से सपोज स्फेरिकल वापस प्लेन में कन्वर्ट हो सकता है, लुक हियर लाइक दिस वे, ऐसे तो नहीं है। तो फिर यहाँ पे तो स्फेरिकल वेव जो है वो प्लेन में कन्वर्ट हो गई, तो कैसा भी कन्वर्जन हो सकता है। ये बात समझ में आया? Yes, sir. दो तीन एग्जांपल कॉपी कर लो कैसे इंटर कन्वर्ट हो जाता है, इश्यू नहीं होती। हाँ, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में चेंज नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना।